नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 365 न्यूज ड्यूअल। यहाँ डर नहीं, दबाव नहीं, यहाँ सिर्फ सच बोलने की हिम्मत है। इंदौर में धर्मांतरण का काला खेल, किन्नर अखाड़े के संस्थापक का बड़ा खुलासा। इंदौर से इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर, क्या किन्नर समाज के भीतर चल रहा है धर्म परिवर्तन का संगठित नेटवर्क? क्या मध्य प्रदेश बन चुका है इसका नया हब? और क्या इंदौर का नंदलालपुरा है इस कथित नेटवर्क का मुख्य अड्डा? ये सनसनीखेज आरोप लगाए हैं किन्नर अखाड़े के संस्थापक अर्शी अजय दास ने, जिनके दावों ने सियासत से लेकर सामाजिक संगठनों तक हलचल मचा दी है। मीडिया से बातचीत में ऋषि अजय दास ने दावा किया कि जिस तरह देश में लव जिहाद जैसे मुद्दे उठते रहे हैं, उसी तर्ज पर अब किन्नर समाज के भीतर भी तेजी से धर्म परिवर्तन और कथित तौर पर दबाव में धर्मांतरण कराया जा रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को इस पूरे नेटवर्क का एपिसेंटर बताया और इंदौर के नंदलालपुरा को इसका मुख्य केंद्र करार दिया। उनका आरोप है कि यहां संगठित तरीके से किन्नरों को प्रभावित किया जाता है, धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता है और कथित तौर पर आर्थिक नेटवर्क भी खड़ा किया गया है। मध्य प्रदेश इसका केंद्र बन चुका है, नंदलालपुरा मुख्य जगह है। किन्नरों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ऋषि अजय दास ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म में किन्नरों को देवतुल्य सम्मान दिया जाता है, जबकि उनके अनुसार मुस्लिम समाज में ऐसा दर्जा नहीं है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि कुछ किन्नर हिंदू त्योहारों पर धन संग्रह करते हैं, लेकिन मुस्लिम त्योहारों पर नहीं, और आरोप लगाया कि इस धन का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जा सकता है। यहां तक कि उन्होंने कुछ राजनेताओं की संभावित भूमिका की ओर भी इशारा किया। अब बड़ा सवाल, क्या इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या प्रशासन बताए गए इलाकों में कार्रवाई करेगा, या फिर यह मामला भी बयानबाजी बनकर रह जाएगा? फिलहाल प्रशासन या संबंधित पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अगर आरोपों में सच्चाई है तो यह मामला सिर्फ इंदौर नहीं, पूरे प्रदेश के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये आज पूरे देश के अंदर हमने जो विषय उठाया है वो किन्नर जिहाद का विषय उठाया है। और किन्नर जिहाद का विषय हमें इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि मैं 20 वर्षों से इस समाज के भीतर काम कर रहा हूं, और मैंने ही जो है 2016 में किन्नर अखाड़े की उज्जैन महाकुंभ में स्थापना की थी। तो मैं भली भांति जानता हूं कि इस समाज के भीतर क्या चल रहा है। जैसे कि लव जिहाद, एप्पल जिहाद और कई प्रकार के जिहाद आज देश में फल रहे फूल रहे हैं, लेकिन सबसे घातक यदि कोई जिहाद है तो वो है किन्नर जिहाद। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है जो गादियां परंपरा चल रही है किन्नर समाज के अंदर, वो सब इस्लामिक परंपरा से चल रही है। तो ये 3 परंपराएं चली आ रही थी मुगल शासनकाल से। एक गंगाराम दादा का घराना, एक जमाल दादा का घराना और एक कल्याण दादा का घराना। तो इसमें गंगाराम दादा का घराना जो है वो तो हिंदुत्व का घराना था, लेकिन उसमें भी कई मुस्लिमों ने कब्जा करके उन गादियों पर बैठ गए, जिनको कि वो अपने आप को नायक कहते हैं। तो ये सब गद्दियों पे अधिकांश जो है, अधिकांश मतलब 90% लोग जो है गद्दी पे गुंडागर्दी के साथ मुस्लिम लोग बैठे हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि हिंदू बच्चे इनके पास जो आते हैं उनको मजबूरन इनके पास जो है मांगने के लिए, पेट भरने के लिए इनके पास काम करना पड़ता है, और शहर से ये बेचारे मेहनत करके मांग के लाते हैं। फिर इनको धीरे धीरे इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश करके इनका धर्मांतरण कराया जाता है, इनको गौमांस खिलाया जाता है, इनको कलमा पढ़ने पे मजबूर कराया जाता है। फिर धीरे से इनके जो है आईडी वाईडी चेंज करा के इनके नाम चेंज करा दिए जाते हैं, और नाम चेंज कराने के बाद इनको हज के लिए तैयार किया जाता है। और कई लोग हाजी नमाजी भी हो चुके हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बहुत पुराना बता दूं, शबनम मौसी। शबनम मौसी ब्राह्मण परिवार से, लेकिन लिखती क्या है? शबनम मौसी हाजी लिखती थी। तो ये बहुत पहले से ये सब षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन आज क्या है, स्थिति ये है कि पूरे देश के अंदर इंदौर आपका जो शहर है वो एक टेरर का पूरा एपिसेंटर बन गया है, और यहीं से पूरे देश के हर शहर के नेटवर्क जो है यहाँ से तार जुड़ा हुआ है। यहाँ जो नंदलालपुरा की जो गादी है, इस पे कोई भी, न तो पुलिस प्रशासन सरकार इसलिए हाथ नहीं डाल रही है क्यों? कहीं ना कहीं इनके पास बेहद पैसा रखा हुआ है। एक तो गद्दी परंपरा से इनके पास सोना चांदी अथाह संपत्ति रखी हुई है। सिर्फ होली होली पे जो है 10 करोड़ की यहाँ ढोलक लगती है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इनके पास कितना पैसा है। और ये सब मालेगांव से आए हुए किन्नर है। टोटल आप जांच करेंगे तो नंदलालपुरा में आपको
90% मालेगांव के ही किन्नर मिलेंगे। जो किन्नर क्या, उनको हिजड़ा कहना चाहिए, और इनके कुरान में तो उनको मुखन्नस और ख्वाजा साए कहा गया है। इनकी वहां कोई मान्यता भी नहीं है इस्लाम में। तो यहाँ से पूरा एक एपी सेंटर चल रहा है जिसकी टेरर फंडिंग भी हो रही है बाहर। और ये जो पैसा हिंदुओं से मांगा जाता है, ये हिंदुओं को पता ही नहीं। वो तो बेचारा जो परंपरा चल रही है उसी के अनुसार जो है इनका स्वागत सत्कार कर रहा है, इनको बधाई दे रहा है। और ये आके आपके यहाँ राधे राधे बोलते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं, तो गौमूत्र भी पीने को राजी हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि ये पूरा जो मामला है पूरा यहीं से एपी सेंटर चल रहा है, जिसका मुखिया जो है नईम अंसारी उर्फ पायल हाजी, जिसका कि दो पासपोर्ट बने हुए हैं, जिसके सबूत मैं पूरे दुनिया को दे चुका हूँ, ऊपर तक दे चुका हूँ, शासन प्रशासन को भी जो है। और ये मालेगांव का रहने वाला है। इसका बड़ा चिट्ठा जब खुलेगा, खुला हुआ तो है ही, हमने खोल भी चुके हैं, बस थोड़ा कार्रवाई होने में थोड़ा समय बचा हुआ है। तो ये बहुत खतरनाक है। मैं चाहता हूँ इंदौर की जनता को यह निवेदन करना चाहता हूँ, ये नंदलालपुरा के जितने भी ये गद्दी नशीन लोग हैं, ये टोटल मुस्लिम हैं, इनको 1 रुपया भी न दे इस होली के त्यौहार पे। भाई ये ईद और रमजान पे तो मांगते नहीं है, होली दिवाली पे क्यों मांगते? सारे हिंदुओं के त्यौहार पे मांगते हैं। और पैसा जो इस्लाम में लगाते हैं, मस्जिद मदरसों में लगाते हैं। तो यहाँ से बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और इसमें कई लोग शामिल है, राजनेता भी शामिल है। और इसमें पुलिस तो इनके ऊपर 22 FIR है नईम अंसारी के खिलाफ। और 22 FIR होने के बाद किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती। उल्टा जो है यहाँ एक जो सपना नाम की जो किन्नर है, वो हिंदू का बच्चा होने के पश्चात उसको जो है इनने षड्यंत्र में फंसा करके, पैसे के दम पर पुलिस को खिला करके इन लोगों ने जो है उसको बेचारी को फंसा दिया, जेल में डाल दिया। और दोबारा उसके ऊपर फिनाइल विनाइल का नाटक करके, नौटंकी करके, जबकि उसकी जांच रिपोर्ट आई है फिनाइल की, वो फिनाइल था ही नहीं। वो जांच रिपोर्ट भी हमारे पास में है। तो ऐसी स्थिति खतरनाक बनी हुई है। इंदौर वासियों से मेरा निवेदन है कि इन जिहादी किन्नरों को यहाँ से निकालिए। आप समझिए कि 50 लाख यहाँ हिंदू रहता है और 25 से 35 लोग मालेगांव से आकर के आप पे हुकूमत कर रहे हैं, आपके ऊपर राज कर रहे हैं। और आपका पैसा ये टेरर फंडिंग में जा रहा है, ये इस्लाम में जा रहा है, इसका गलत उपयोग हो रहा है। इतना बड़ा षड्यंत्र आपके शहर में चल रहा है और आप जो है आंख मूंद करके बैठे हुए, आपको सनातनी कहलाने का अधिकार नहीं है। आपको हक नहीं है कि आप अपने आप को हिंदू कहो। क्यों कि मैंने जब आवाज किन्नर जिहाद की उठाई, अभी भोपाल में हमने जो है शंकराचार्य भी घोषित किया, लेकिन पूरे देश से किसी ने विरोध नहीं किया। एकमात्र नंदलालपुरा के जो किन्नर है, इन लोगों ने भयानक विरोध ऐसा किया कि अपने इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे गंदे गंदे, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी तक को इनने नहीं छोड़ा, गंदी गंदी गालियां इंस्टाग्राम पे दी है। इनने मेरा मुखोटा पहन करके, कुछ लोगों ने चप्पल जूते पहना, उसमें रुद्राक्ष की माला पहनाई और रुद्राक्ष की माला के ऊपर इनने चप्पल की माला पहनाई। आप बताइए कि हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का क्या महत्व होता है और उसके ऊपर चप्पल पहनाना और एक साधु के भगवे वस्त्र उसको एक किन्नर को पहना करके, मेरा पूरा नकली चेहरा बना करके उसके ऊपर जो है आप चप्पल पहना रहे हो, ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हो। उसके बाद भी ये शहर सोया हुआ है, ये कब जागेगा? ये मुर्दों का शहर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है मुर्दों का शहर है। मैं सोचता था कि स्वच्छ इंदौर इसको कहा गया, लेकिन यहाँ स्वच्छता नहीं, यहाँ गंदगी पड़ी हुई है। लेकिन ये पूरी गंदगी पूरे देश में फैल रही है। ये किन्नर जिहाद जो है इतना हावी यहाँ हो चुका है, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं है।